क्या आप जानते हैं कि इंसान के अंदर ऐसी पोशीदा ताकतें हैं जिनके बारे में पुरानी किताबें और मुहक्किकीन हैरत अंगेज वाक़यात लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अजाइबुल मखलूक़ात में एक शहर का जिक्र आता है जो भी उस पर हमला करता बीमार हो जाता। जब सुल्तान महमूद गजनवी रहमहुल्लाह ने वहां चढ़ाई की तो उनके सिपाही भी बीमार हो गए। वजह पूछी गई तो बताया गया, यहाँ एक गुरोह है जो अपनी कुव्वत इरादी और यकसुई से हमला आवरों पर जहनी दबाव डाल देता है, हत्ता कि वो बीमार हो जाते हैं। यानी सिर्फ जहन की ताकत से दुश्मन को कमजोर कर देते हैं। इसी किताब में लिखा है कि हिंद में एक कौम है जो किसी मामले में तन्हाई इख्तियार करती है और पूरे इर्तिकाज के साथ सोचती है तो वो काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाता है। इससे पता चलता है कि इंसानी दिमाग में इतनी ताकत है कि अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो पहाड़ हिला सकता है। नजर बद भी दरअसल यही इर्तिकाज और चाहत है जो दूसरे पर असर डालती है। हदीस शरीफ में है, अल ऐन तुदखिलुर रजुल अल कब्र व तुदखिलुल जमल अल कद्र, यानी नजर बद इंसान को कब्र में और ऊंट को हांडिया में ले जाती है। इसी के मुकाबले में नजर हुस्न है जो औलिया कामिलीन को हासिल होती है, जिसकी एक नज़र से लोग ईमान की दौलत पा लेते हैं या गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। शेख अबू मदियन अल मगरिबी ने कहा, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जब वो नज़र डालते हैं तो गनी कर देते हैं। अब वापस आते हैं कुव्वत इरादी पर। अल्लाह ताला ने इंसान में 4 चीज़ों में ज़बरदस्त तासीर रखी है: आंख, आवाज़, लम्स और जहन। आंख का जिक्र हो गया, अब आवाज़ सुने। अच्छी या बुरी आवाज़ दिल, दिमाग और हत्ता के जानवरों और पौधों पर असर डालती है। अहले अरब सफ़र में सुरीले गीत गाते थे ताकि ऊंट तेज चलें, हत्ता के बाज़ ऊंट भागते भागते मर जाते थे। तीसरी चीज़ लम्स है। माँ के हाथ का लम्स, महबूब शख्स का छूना दिल और जिस्म पर कितना असर करता है सब जानते हैं। चौथी चीज़ जहन है, यानी कुव्वत इरादी। जिसकी इरादे की ताकत मजबूत हो उस पर जादू, जिन्नात या तिलस्मात का असर कम हो जाता है। हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी वगैरह भी इसी जहनी कुव्वत का इस्तेमाल है। अगर आप अपनी जहनी कुव्वत बढ़ा लें तो बहुत से काम अपने हक में करवा सकते हैं। कुव्वत इरादी बढ़ाने का नुस्खा: नमाज और नवाफिल, ख़ास तौर पर रात के नवाफिल इर्तिकाज़ बढ़ाते हैं, कुव्वत इरादी मजबूत करते हैं। दुनियावी ख्यालात से पाक होकर नमाज पढ़ें, जहन की छुपी हुई ताकतें बेदार हो जाएंगी।